अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम साइकोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है मौलाना अशरफ अली थानवी। आप फ़ारसी और अरबी के आलिम थे, हाफिज़ कुरान थे। तालीम हासिल करने के बाद तालीम व तदरीस का सिलसिला शुरू किया। छोटी बड़ी तसनीफ़ की तादाद 800 के करीब है। नवादरुल नवादर, तरबियतुल सालिक और बहश्त ज़ेवर इनके मकबूल तरीन कुतुब हैं। अशरफ अली थानवी थाना भून के मुकाम पर पैदा हुए। मदरसा कानपुर में 14 बरस तक तदरीस व तसनीफ़ में मसरूफ़ रहे। कुछ अरसा मुरादाबाद में तिब की तालीम भी हासिल की। मौलाना अशरफ अली थानवी का तरीक़ा तदरीस ऐन नफ्सियाती असूलों के मुताबिक था। मौलाना 1315 हिजरी में वापस थाना भून पहुँच गए और खानका इमदादिया से मुस्तकिल वाबस्तगी इख्तियार की। मौलाना ने खानका इमदादिया को नफ्सियाती इलाज और मुशावरत के हवाले से एक तरबियतगाह के तौर पर मुनज़्ज़म किया। यहाँ इन्होंने लाखों इंसानों की नफ्सियाती रहनुमाई का सिलसिला जारी रखा। नफ्सियाती इलाज के ज़मन में इनकी मारूफ तसनीफ़ तरबियतुल सालिक एक मुस्तनद हैसियत रखती है। इंसानी फ़ितरत से मुतल्लिक़ मौलाना के यहाँ ना सिर्फ एक जामे नज़रिया मौजूद है, बल्कि नफ्सियाती मसाइल के हल के लिए इन्होंने जो तकनीक इस्तेमाल की वो आज भी काबिल अमल है। मौलाना अशरफ अली थानवी की नफ्सियाती फ़िक्र इनके नज़रिया शख्सियत, नज़रिया ज़हनी अमराज और तरीक़ा इलाज पर मुश्तमिल है। थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी यानी नज़रिया शख्सियत। इनके मुताबिक हर बच्चा फितरी तौर पर नेक फितरत पैदा होता है, यानी बच्चा फितरत सलीम पर पैदा होता है। माहौल इसमें अच्छाई और बुराई के असरात उजागर करता है। इसके मुताबिक शख्सियत फ़र्द की मुकम्मल अकाई का नाम है, जिसमें ज़ाहिर व बातिन और माहौल दोनों की अहमियत है। नशोनुमा के लिहाज से नफ्स के 3 दर्जात बयान किए। नंबर 1 नफ्स मुतमइन्ना, नंबर 2 नफ्स लवामा, नंबर 3 नफ्स अमारा। नफ्स मुतमइन्ना इत्मीनान ज़ात का दर्जा है। नफ्स लवामा ये इल्ज़ाम देने वाला नफ्स है। नफ्स अमारा ये नफ्स बेचैनी, इज़्तिराब, तशवीश और अदम सुकून का दर्जा है। ये जज्बाती अना पसंद नफ्स है और हैवानी ख्वाहिशात का मरकज़ है। नज़रिया ज़हनी अमराज। थ्योरी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ज़हनी अमराज से मुतल्लिक़ मौलाना अशरफ अली थानवी अपनी किताब नवादरुल नवादर में लिखते हैं कि इंसान रूह और जिस्म का मुरक्कब है। इंसान कायनात और खुदा एक ही अमल के हिस्से हैं। इंसान का फितरत से फ़ासला दरअसल इंसान के खुदा से फ़ासले के मुतरादिफ है। जितना इंसान खुदा से दूर होगा, इतना ही वो ज़हनी अमराज का शिकार होगा। इंसान की गलत सोच और नामाकूल रवैये को नफ्सियाती अमराज की वजह करार देते हैं। मज़ीद लिखते हैं कि रूह और नफ्स 2 ज़िद्दें हैं जो दिल पर काबिज़ होने की तगोदू करते हैं। अगर नफ्स फ़तह हासिल कर ले तो दिल हर तरह से मग़लूब हो जाता है। ऐसा शख्स दुनियावी हालात में बेहद दिलचस्पी रखने लगता है और ज़हनी मरीज़ बन जाता है। दर हकीकत ऐसा शख्स खुदा की ज़ात से दूर होता है। ज़हनी अमराज का जायज़ा लेने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि ज़्यादातर बीमारियाँ बचपन के दौर में तालीम व तरबियत में ख़राबी की वजह से होती हैं, जिसमें माँ का अहम किरदार होता है। इसलिए इन्होंने बहश्त ज़ेवर लिखी।